सो दोस्तों, इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बरसात हो चुकी है। और बरसात होने की वजह से अगर हम लोग देखें तो ये इस समय गन्ना और आसपास जितनी भी जगह है वो सारी की सारी जो है वो पानी में डूब गई हुई है। और कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो ये जो इस समय बरसात हुई है 6-7 घंटे के लिए लगातार, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो गन्ना का खेत है और उसमें जो पानी है वो प्रॉपर मात्रा में लग गया है। उसको और पानी लगाने की ज़रूरत जो है किसान को नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दूर दूर तक जो पानी है वो अलग खेतों में फैला हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो खेती-बाड़ी के जो साधन हैं, जो खेती-बाड़ी करने के जो तरीके हैं, यानी उसको जो पानी लगाने के जो तरीके हैं, वो उन तरीकों को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर हम लोग देखें तो जो किसान है अपने खेतों में जो पानी लगाता है, जो भी वो फसल लगाता है, चाहे वो पेड़ लगाता है, चाहे कोई फसल लगाता है, चाहे कोई सब्ज़ी लगाता है, वेजिटेबल लगाता है या कोई और तरीके की कोई भी खेती करता है, तो उसको उसमें पानी लगाने के जो तरीके हैं, एक तरीका तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पंप है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई मोटर है, वो उस मोटर से पानी लगाया जाता है और इसका जो कनेक्शन है वो सरकारी रूप से जो है मिलता है। और अलग अलग जोन के हिसाब से मिलता है। अगर किसी जगह पे डार्क जोन होता है तो वो जो उस स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो वो उस जगह के ऊपर उस जोन में जो है और कनेक्शन देने से मना कर देता है। और इस तरीके की जो अगर मान लो किसी खेत किसी किसान की ज़मीन 2 एकड़ से कम है किसी जगह के ऊपर, तो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उस जगह के ऊपर जो है गवर्नमेंट कनेक्शन देने से मना कर देता है, बेशक वो ग्रीन जोन ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जो हम लोग और तरीके देखते हैं, वो तरीका दूसरे तरीका है कि हम लोग जो डीजल इंजन पंप सेट है उससे हम लोग खेतों में जो है खेती बाड़ी के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वो इंजन सेट की एक कॉस्ट होती है, उसकी हॉर्स पावर होती है, अलग अलग हॉर्स पावर होती है, जिसके हिसाब से वो डीजल का कंजम्पशन उसकी पर घंटे के हिसाब से होती है। कोई डीजल किसी डीजल इंजन की जो पंप सेट है उसकी जो कंजप्शन है वो 1 लीटर प्रति घंटा डीजल हो सकती है, किसी की उससे ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने हॉर्स पावर का है और कितनी पावर है उस इंजन सेट में। तो ज़्यादातर लोग जो है आमतौर पे जिनके आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, जहाँ जिनकी ज़मीन 2 किले से कम होती है, तो वो किसान क्या करते हैं कि अपने जगह अपने अपने यहाँ पे जो है इंजन सेट लगा लेते हैं, पंप सेट लगा लेते हैं, डीजल इंजन सेट लगा लेते हैं, बोर करवा लेते हैं और अपना जो खेती बाड़ी उससे करते हैं। अब जो नया तरीका आ गया है, वो नया तरीका ये आया है कि लोग जो है वो सोलर पंप सेट से भी अपनी जो खेती है कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो सोलर पंप सेट है, ये इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और अलग अलग किस्तों के ऊपर जो है ये मिल जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इस क्षेत्र में जो है उतर पड़ी हैं। उन्होंने भी अपने जो सोलर पैनल सिस्टम है जिससे कि इरिगेशन होती है, वो भी इस फील्ड में उतर गई हैं और उन्होंने भी ये सारी चीज़ें जो है किस्तों के ऊपर ये अपने किसानों को सोलर पंप सेट जो है वो उनको मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग अगर देखें तो उसके बाद आप हमने पहले देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मोटर है, वो पंप है, एक वो है जो कि गवर्नमेंट रूप से होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंजन सेट होता है जो कि पंप सेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो डीजल से चलने वाला पंप सेट होता है। उससे जो किसान खेती बाड़ी करते हैं। तो जो नया है वो सोलर एनर्जी सिस्टम पंप सेट सिस्टम है जो कि आजकल नया है। इसके अलावा जो खेती बाड़ी होती है वो नहरी पानी से होती है। जो किसान है वो उसका
जो नहरी पानी है उसके यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम के से हिसाब से वो छोटी नहरें निकली होती हैं या बड़ी नहरें निकली होती है या नाले निकाले होते हैं गवर्नमेंट लेवल से, तो वो खेती बाड़ी उस तरीके से होती है, जो उसमें पानी लगने का जो सिस्टम है वो उस तरीके से अडॉप्ट किया गया होता है। इस ये जो फैसिलिटी है उसमें क्या होता है कि उस पार्टिकुलर गांव के एरिए के जो बंदे हैं उनका उनकी ज़मीन, उनके पास कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से वो सारा कुछ करते हैं। उसको किस किसान के पास कितनी ज़मीन है उसको अकॉर्डिंगली उतना ही पानी मिलता है, यानी उसको उतना ही टाइम मिलता है कि भाई इतने टाइम के लिए तेरे को पानी मिलेगा और तू उतने हिसाब से लगा। ये गवर्नमेंट सिस्टम है। और इसके अलावा और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पे ना तो वो लोग इंजन सेट लगा पाते हैं और ना ही वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे वो जो ट्यूबवेल की व्यवस्था होती है या इस तरीके की कोई और व्यवस्था नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कुदरती खेती करते हैं। कुदरती खेती का मतलब होता है कि भाई जो जो जितना पानी कुदरत से मिला उन्होंने अपने खेतों में सहेजा और उसी पानी से जो है उन्होंने खेती करी। इसके अलावा जो कुदरती खेती होती है, कुदरती खेती में ज़्यादातर जो किसान है वो जो जितनी भी बरसात होती है उस बरसात के ऊपर निर्भर होता है और उसी बरसात के से उसका जो सारा कुछ जो खेती है वो होती है। तो इस तरीके से आम तौर पे इसके अलावा जो कई बार ऐसा होता है कि किसी गांव में का जो जो वाटरिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सीवेज होता है, वो सीवेज का नाला वहाँ से गुजरता होता है, तो किसान किसी तरीके से अपनी खेती बाड़ी जो है उस पानी से भी कर लेता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग देखें तो पूरे विश्व के अंदर इसी तरीके से खेती होती है। अलग अलग जगह पे लोग जो है अपनी खेती बाड़ी को इसी तरीके से अंजाम देते हैं। आज जो शेयरिंग सिस्टम हो गया है, किसान क्या करते हैं कि अपना पूल बना लेते हैं, छोटे छोटे किसान मिलकर अपना पूल बना लेते हैं और उस पूल के हिसाब से अपनी खेती करते हैं। वो अपनी अपनी अपने बीज आपस में शेयर करते हैं, वो अपना पानी आपस में शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। वो और भी बहुत सारे साधन हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया और सारी चीज़ें जो होगी जो उनके और उन्होंने औजार बना रखे हैं खेती बाड़ी के, वो सारे जो है आपस में मिलजुल के शेयर करते हैं। तो किसानी जो है, जो प्रोग्रेसिव किसान है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अपने जो छोटे किसान हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर वो सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उनके घर का जो खर्चा है वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनको सहायक धंधे भी और करने पड़ते हैं, जैसे वो मधु पालन कर लेते हैं, मधुमक्खी पालन कर लेते हैं, फिर शहद निकालना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा वो और भी जैसे वो अपने अपने जानवर पाल लेते हैं दूध के लिए, या वो लोग मांस के लिए वो लोग सूअर पालन कर लेते हैं, या बकरी पालन कर लेते हैं, या मुर्गी पालन कर लेते हैं। तो इस तरीके के धंधे जो किसान है अपने खेतों में करता है और उसी तरीके से जो है उसकी खेती आगे बढ़ती है। और आज हमारी जो मेन बातचीत है वो ये है कि भाई इरिगेशन के साधन क्या क्या है। नहरी पानी है और जो गवर्नमेंट लेवल से ट्यूबवेल है वो है, और फिर जो जनरेटर पंप सेट हैं वो है जो कि डीजल से चलने वाले हैं, और इसके अलावा फिर आपका सोलर एनर्जी सिस्टम आ गया है। और इसके अलावा और जो कुदरती खेती है यानी कि जो जितना पानी ऊपर से मिल गया उसी के हिसाब से ये सारा कुछ चलता है। सो आप अगर अपने यहाँ पे खेती करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का सही इस्तेमाल करना सीखें और सही तरीके से इन सारी चीज़ों को देखें। सो आप जी के दास